आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस्लामाबाद पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर अमरीका और ईरानी वफद के दरमियान अमन मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं और एक अहम पेशरफ्त फिलहाल सामने आई है। ज़राए के मुताबिक अमरीका ने ईरान की दो अहम पेशगी शराइत को उसूली तौर पर तस्लीम कर लिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि इस्लामाबाद के अंदर जो ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात, अहम मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पर अमरीका ने ईरान की दो अहम शराइत मान ली हैं। एक ईरानी असासों की बहाली पर अमरीका की आमादगी और दूसरे में लेबनान में जंगबंदी की शर्त पर इत्तेफाक हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, दो अहम शराइत अमरीका की जानिब से मान ली गई हैं। जो अमरीका का वफद है, जिसकी क़यादत अमरीका के नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं। और मुज़ाकरात के दौरान जो खबर सामने आ रही है कि फ़िलहाल अमरीका ने ईरान की जानिब से जो दो अहम शराइत सामने रखी गई हैं, उन्हें मान लिया है, जिनमें ईरानी असासों की बहाली और उसके साथ दूसरी शर्त जो है लेबनान के अंदर जंगबंदी की जो शर्त है, उसे भी कबूल कर लिया है अमरीका की जानिब से। उन शराइत में पहली शर्त ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जबकि दूसरी शर्त लेबनान में फौरी जंगबंदी शामिल है। ईरानी क़यादत का कहना है कि जब तक ये दोनों मुतालबात पूरे नहीं होते, अमरीका के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं किए जाएंगे। दूसरी जानिब आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खत्ते में जारी कशीदगी को कम करने की जानिब एक अहम मगर नाजुक कदम हो सकती है। ताहम अमली नफाज पर अब भी सवालात बरकरार है। मजीद पेशरफ्त के लिए सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर फिलहाल मुज़ाकरात जारी है, इस्लामाबाद में बड़ी जो सफारती पेशरफ्त है वो सामने आई है। जो खबर सामने आ रही है, फिलहाल दो शराइत अमरीका की जानिब से तस्लीम कर ली गई है, मान ली गई, कबूल कर ली गई हैं। और अमरीका के नायब सदर JD वेंस की क़यादत में जो अमरीकी वफद है, थोड़ी देर पहले वो पाकिस्तान पहुंचा और ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए वो बातचीत इस वक्त जो है इस्लामाबाद के अंदर सरीना होटल, इसके अंदर इस वक्त दोनों जो ईरानी वफद और अमरीकी वफद है बातचीत कर रहा है। और ये पाकिस्तान की सालसी में ये बातचीत इस्लामाबाद के अंदर चल रही है। आपको बताते चले कि ये मुज़ाकरात अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और हालिया जंगबंदी, जो 2 हफ्तों की जंगबंदी हुई है, उससे मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील करने की कोशिशों का हिस्सा है। दोनों ममालिक के आला सतही वफूद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस वक्त मौजूद है और पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में खुत्ते में कशीदगी में कमी, जंगबंदी के इस्तेहकाम, इस इक्तिसादी और सलामती उमूर पर बातचीत की जाएगी। और इस वक्त जारी है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर अमरीकी नायब सदर JD वेंस थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही उन्होंने ईरान के साथ संजीदा और मज़बूत मुज़ाकरात का ख्वाहा, इस हवाले से उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। और साथ ही साथ फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है कि अमरीकी वफद की जानिब से ईरान ने जो दो शराइत सामने रखी थी, उन्हें फिलहाल मान लिया है, जिनमें से एक ईरानी जो मुंजमद असासे हैं उनकी बहाली और दूसरा लेबनान के अंदर जंगबंदी की जो शर्त है उसे फिलहाल मान लिया गया है। और इस वक्त मुज़ाकरात जारी है इस्लामाबाद के अंदर सरीना होटल, जहां पर ये मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं। इस्लामाबाद टाक्स जिसका नाम रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान की सालसी के साथ ही ये अमन मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। इस वक्त जो 2 हफ्तों की जंगबंदी अमरीका और ईरान के दरमियान हुई है, उस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है।
इधर दूसरी एक और बड़ी अहम खबर, जहां ईरानी वफद की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की गई है। इस अमन मुज़ाकरात के दौरान इस्लामाबाद से इत्तलात मौसूल हो रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ से एक और पेशरफ्त सामने आ रही है कि ईरानी वफद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल, जंगबंदी और आइंदा मुज़ाकराती अमल पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया है। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ये मुज़ाकरात एक हालिया जंगबंदी के बाद मुनक्कद हो रहे हैं। ताहम ईरान ने बाद शराइत पेश कर रखी है, जिनमें से फिलहाल 2 शराइत मान ली गई हैं, जिनमें लेबनान में जंगबंदी, जिसे अमरीकी वफद ने मान लिया, ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। और दूसरा जो ईरान के असासे मुंजमद हुए हैं, उनकी बहाली का भी जिक्र किया गया है और उस शर्त को भी अमेरिका ने मान लिया है। फिलहाल इस ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। और मुज़ाकरात का अमल फिलहाल इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर चल रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरानी वफूद के दरमियान बराह रास्त बातचीत का सिलसिला इस वक्त जारी है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की कमी और मुख्तलिफ मुतालबात मुज़ाकरात में रुकावट बन सकते हैं। ये मुबस्सिरीन या सियासी माहिरीन का मानना है। ताम तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले ये मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए एक अहम मौका साबित हो सकते हैं। ताम हतमी नताइज का इन्हिसार फरीक़ैन की लचक और शराइत पर इत्तिफ़ाक़ राय होगा, उसके बाद ही जो हतमी नताइज है वो सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर अमन मुज़ाकरात इस वक्त जारी है। चले नाजरीन, बड़ी खबर इस वक्त ईरान से आ रही है, जहां पर नए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के हवाले से बड़ी और अहम खबर आ रही है कि फिलहाल जो नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई एक फिजाई हमले में जख्मी हुए थे। अब बताया जा रहा है कि वो अभी भी उनकी सेहत जो है वो नाठीक है, जख्म आए हैं और उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि ईरान से आ रही है, जहां पर वो फिजाई हमले में जख्मी हुए थे, अभी भी जो है अस्पताल के अंदर जेर इलाज हैं। उनकी टांग को जो जख्मी हुई थी, उनकी टांग में लगी थी और उसके साथ साथ ही अभी भी वो सेहतयाब हो रहे हैं, लेकिन जहनी तौर पर बिल्कुल मुस्तकम है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। जो बड़ी और अहम खबर आ रही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई एक फिजाई हमले में जख्मी हुए थे। अब माना जाता है कि इनका इलाज अभी भी जारी है, वो अभी भी पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हुई है, लेकिन ये खबर आ रही है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर है। लेकिन अभी तक उनकी कोई तस्वीर या वीडियो आवाम के सामने नहीं आई है। कुछ तस्वीरें आई थी ज़रूर, लेकिन ईरान की जानिब से उनकी तस्दीक नहीं हुई है आया वो उनकी असली तस्वीर है या कि एआई। लेकिन जो अभी इतलात मौसूल हो रही है कि फ़िलहाल वो ज़ख्मी है, ज़ख्मी हालत के अंदर अस्पताल के अंदर है, लेकिन ईरान की जानिब से इस खबर की अभी तस्दीक होनी बाकी है। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की खबरों की करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में नशा मुक्त पद यात्रा के उन्वान से एक बड़ी इंसदाद मंशियात मुहिम का आगाज किया है, जो यूनियन टेरिटरी में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ 100 रोज़ा मुहिम का हिस्सा है।
ये तकरीब सुबह 11 बजे मुनक्कद हुई है। इसकी शुरुआत, इसका आगाज़ एलजी मनोज सिन्हा ने किया है, जहां माशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मुहिम का मकसद ख़ास तौर पर नौजवानों में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के खिलाफ अवामी बेदारी पैदा करना है, जिसके तहत आगाही प्रोग्राम्स, अवामी मुहिमात और कम्युनिटी की शमूलियत को फ़रोग दिया जाए। हुकाम के मुताबिक इकदाम सिर्फ अलामती नहीं, बल्कि इसमें ज़मीनी सतह पर इकदाम मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हम आहंगी और बहालियों और नफाज के जरिए एक मंशियात से पाक माशरे की तश्कील को यकीनी बनाया जाएगा। और इस सिलसिले में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने MM स्टेडियम जम्मू से इस पद यात्रा का आगाज़ किया है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि मंशियात एक बड़ी साजिश के तहत जिस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इसमें धकेलने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ उन्होंने इसका भी ऐलान आज बाज़ाब्ता तौर पर किया है कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समाज को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस के जवानों, सीमा में लगे हुए सभी बहादुर सुरक्षा बलों तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सभी वीरों से कहना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी एक षड्यंत्र के तहत ड्रग स्मगलिंग के जरिए आतंक की भी फंडिंग कर रहा है और हमारे भविष्य को खोखला बनाने की कोशिश कर रहा है। सीमा पार से स्मगलिंग करके लाए गए ड्रग्स जम्मू कश्मीर की शांति और हमारे नौजवानों के जीवन के लिए सबसे बड़े खतरे बनकर उभरे और उस ड्रग की खेप जो हमारी निगाहों से बचकर भीतर आ जाती है, वो न केवल आतंकी गतिविधियों को स्पॉन्सर करती है, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी लेती है, उनका भविष्य छीनती है और एक जीवन को उसके सही अर्थों में शुरू होने से पहले ही समाप्त कर देती है। वर्दी पहने हर एक जिम्मेदार साथी से मैं आज कहना चाहता हूं कि आज हमें संकल्प लेना है कि अब किसी भी सूरत में हम ये नहीं होने देंगे। हमने हमेशा एक बात कही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। ये सिद्धांत इस अभियान में भी हम लागू करेंगे। जो भी स्मगलर ये सोचता है वो हमारे समाज में जहर घोलकर बेखौफ घूम सकता है, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि कानून अपनी पूरी ताकत से उसके खिलाफ खड़ा होगा, न कल न कभी बाद में। मैं अभी बल्कि इसी क्षण से हम तस्करों के पूरे तंत्र को नस्तानाबूद करने की शपथ लें। एक SOP भी प्रशासन ने तैयार की है। हर एक स्मगलर को, उसके साथियों को कानून के कटघरे में लाने का एक समुचित प्रबंध किया गया और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दोष जिंदगियों को बर्बाद करने की कीमत कड़ी, त्वरित और निश्चित हो। इस काले धंधे से जुड़े हर तत्व से मैं कहना चाहता हूं कि तुम अछूते नहीं हो, तुम अदृश्य भी नहीं हो। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। इस SOP के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए हैं। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि हम इस नेटवर्क के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं कि आने वाली पुश्तों की रूह भी उनकी काम जाए। इधर जिला कुलगाम में भी आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और SSP कुलगाम ने मुश्तरका तौर पर मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में किया। इस मौके पर जिला इंतजामिया, पुलिस, सेहत महकमे के अफसरान और सिविल सोसाइटी के अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकर्रीन ने मंशियात के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रहने की तलकीन की और कहा कि एक सेहतमंद और महफूज माशरे के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिश नागुज़ीर है। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन, असातिज़ा और नौजवानों पर जोर दिया कि वो मंशियात के खिलाफ मुहिम में फ़ाल किरदार अदा करें, जबकि SSP कुलगाम ने मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बहाली के इकदाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर जोर दिया।
प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुरा ने नशा मुक्त भारत अभियान की मकासद की हिमायत और एक मंशियात से पाक माशरे के क़याम का अहद किया। को भी पता होगा कि ऑनरेबल एलजी सर ने जो है आज जम्मू में 100 डेज का एक मेगा लॉन्च किया है अगेंस्ट नशा मुक्ति भारत अभियान हमें करना है। इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम ने एक 100 डेज का इलेबोरेट प्रोग्राम बनाया है। आज 6 अप्रैल को हमने एक आइडियाथॉन किया था, उसमें कई सारे हमें आइडियाज आए, जिसपे आज वहाँ पे जो यूथ है हमारे प्रोग्राम में, उन लोगों ने भी उस आइडियाज पे अपना डिस्कशन किया, बताया कि किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। एंड जो अगले 3 महीने में हम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करेंगे, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, स्पीच कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन ऑन दिस थीम ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान, मैराथन, योगा, ऑल दीज आर प्लान्ड। कल हमने उसको सर्कुलेट भी किया है एंड एज पर द प्लान हर एक्टिविटीज़ के लिए सुपरवाइजर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, जो इस पूरे एक्टिविटीज़ को जो है देखेंगे। तो एक हमारी ये कोशिश पुलिस की तरफ से जो है पूरे 54 मीटिंग्स प्लान किए गए हैं, एक सप्लाई रिडक्शन पे काम होगी। तो पूरा एक एग्रेसिव तरीके से, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इस ड्रग के खिलाफ हमें काम करना है, ताकि इसमें हमें कुछ एक्शनेबल एंड टेंजिबल आउटकम 3 महीने बाद नजर आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 100 डेज का जो प्रोग्राम होगा, एक एनर्जी से भरा हुआ, एक यूथफुल होगा, ताकि जो है आगे के भी दिनों में जो है इस प्रोग्राम से हमें फायदा हो और यूथ जो है हर स्कीम में, हर जो गवर्नमेंट वेलफेयर बेनिफिट्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सके और पार्टिसिपेट करने के बाद जो है अपने लिवलीहुड और जो है अपने एक्टिविटी को स्टार्ट कर सके। के जो सजेशंस स्पेशली जो हमें आइडियाथॉन से आए हैं, तो सर वेरी मतलब लॉजिकल सजेशंस, एंड उस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव 3-4 पेज का नोट बना के उस पे हम कैसे एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको हम ग्राउंड पे लेके आएंगे, उस पे हम अगले एक 10 दिन में जो है उसको करके सर्कुलेट करेंगे। सर देख सकते हैं हमारा जो एक्शन, जो एसएसपी साहब है, पिछले मतलब कई सारे जो केमिस्ट शॉप बंद हुए, अगर किसी भी तरीके का कोई भी वायलेशन पाया गया तो जो है उस पे पुलिस ने सख्त कार्रवाई करी है। कई सारे पेडलर्स को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो एक चीज है क्लियर है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है क्लियर है। तो जो भी ड्रग पेडलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, इस चीज को जो है वो इस चीज में उनको क्लैरिटी। देखें, ये जो 3 महीने का हमारा मुहिम छेड़ा गया है जेएंडके में ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल एलजी साहब, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलके कर रही है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलग से कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ पुलिस अलग से कर रही है। उसमें जो मेन पुलिस का काम आता है वो आता है इस नेटवर्क को डिसमेंटल करने का। जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है उसके अंदर ड्रग पेडलर्स को और खासकर ड्रग स्मगलर्स जो मेन किंग पिन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको बुक करना, ताकि उनको जब कानूनी तौर पे बुक होंगे तो उनके खिलाफ उनकी जो ड्रग से प्रॉपर्टी बनाई गई है वो अटैच हो सकती है। बाकी बहुत सारी कार्रवाई जो डी साहब ने क्लियरली बताया, वो सारी चीज़ें जो है वो उनके खिलाफ फिर की जा सकती हैं। वो तभी हो पाएगा जब पहले पुलिस उनको कानूनी दायरे में लाएगी, कटघरे में खड़ा करेगी। तो उस पर आप देखेंगे हमारी ऑलरेडी पुलिस की पिछले कई सालों से मुहिम चल रही है। कहीं बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स और ड्रग स्मगलर्स जो हैं वो बिहाइंड बार्स हैं, वो पिट एनडीपीएस में भी अंदर हैं। बट फिर भी ये मानने की बात है कि अभी भी बहुत काम करना ज़रूरी है और बाकी है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी ईजिली बच्चों को, जो यूथ है, जैसे जैसे यूथ बड़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत जिला राजौरी में भी एक आगाही रैली का इनेकाद किया गया है। रैली का आगाज डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने किया है। इस मौके पर तलबा, सरकारी अफसरान, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली का मकसद नौजवानों को मंशियात के मुज़र असरात से आगाह करना और एक सेहतमंद मंशियात से पाक माशरे के क़याम के लिए शऊर बेदार करना था। मुंतज़िमीन ने इस अज़म का इजहार किया है कि इस मुहिम को मज़ीद मौसर अंदाज में जारी रखा जाएगा। एक बड़ा हिस्टोरिक दिन है, क्योंकि आज से पूरे जम्मू कश्मीर में एक 100 दिवसीय नशा मुक्त कैंपेन की मास ड्राइव शुरू हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले साल भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत काफ़ी कुछ अवेयरनेस एक्टिविटीज़, आईसी एक्टिविटीज़ हुई, कैंपेन्स हुए, लेकिन अगले 100 दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके की ये समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन सभी को कॉम्प्रिहेंसिवली डील करने के लिए एक अनोखा तरीके का 100 दिन का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें कोशिश है कि हर मोहल्ला, हर गली, हर गांव, हर पंचायत कवर हो और हर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हों। हर सिविल सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, एनजीओज़ हैं,
रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे अपील की गई है कि हम लोग सब मिलके एज ए सोसाइटी इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम करें और उसी को एक सिंबॉलिक है कि ये 100 दिन की एक इंटेंसिव जो हमारा एंटी ड्रग कैंपेन है उसमें रहेगी। आज फॉर्मली इसका इनॉग्रेशन हुआ जिसमें वर्दी डीआईजी सर, डीसी साहब और पुलिस के साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, बच्चे हैं और भी जितने सारे लोग हैं, मीडिया के बंधु हैं, वो सारे आए। और एक कोशिश ये है, जैसे कल की भी मीटिंग हुआ तो एक तो लॉ इन्फोर्समेंट का जो पार्ट है जिसमें हमारा फोकस रहेगा रजिस्ट्रेशन पे, जो ड्रग पेडलर हैं उन पे जो कानूनी कार्रवाई है अंडर द रिलेवेंट एक्ट की जाए। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है एक 100 दिन का प्रोग्राम उन्होंने चार्टआउट किया हुआ है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी को ड्रग्स फ्री करने के लिए। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। पुलिस का मेन रोल रहेगा लॉ इन्फोर्समेंट, जो भी कल्प्रिट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सप्लाई करने में या ट्रांसपोर्टेशन करने में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, उनको जेल उनको बिहाइंड द बार्स करने के लिए ये पूरी कार्रवाई हमने कर रखी है। पुलिस वालों ने क्या क्या करना है उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने शुरू कर रखी हैं। रहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आपको ये हिस्सा ने बताया है कि इसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट होगी सिविल सोसाइटी की, जो यहाँ पे बाकी मीडिया की, रिलीजियस लीडर्स की, वो हमारे साथ शाना बशाना रहेंगे। उन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि पूरा जो 100 दिन है हमारे साथ रहेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, पूरे अवेयर करने के लिए लोगों को ये बताने के लिए कि ड्रग्स के जो नुकसान क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, और जो इसमें जो लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं, कहाँ पे ले जाना है, ये सारा कुछ उसमें प्लान हो चुका हुआ है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।